हीमोग्लोबिन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हम स्टार्ट करते हैं आज हीमोग्लोबिन के साथ। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका फंक्शन क्या है और इसके स्ट्रक्चर जो है कैसे इसके फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये हीमोग्लोबिन क्या चीज है। ये हीमोग्लोबिन, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। जिस तरह हमने पोर्फायरिन की केस में या फेरेटिन और ट्रांसफेरिन की केस में देखा था कि एक आपका था आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरा था आपका आयरन स्टोरेज प्रोटीन। सेम वेज यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की केस में एक आपका आयरन स्टोरेज प्रोटीन है मायोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा आपका है हीमोग्लोबिन जिसे हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन टर्म जो है हम सबको वेल नोन है कि ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपकी आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो कलर है रेड कलर, वो आपकी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आ जाता है। अदरवाइज आपका ब्लड या तो कलरलेस हो सकता था या दूसरा कोई कलर हो सकता है। तो जब हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये जो हेमोग्लोबिन है वो आपका पाया जाता है, इट कैन बी प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट हो सकता है ये, और वर्टिब्रेट्स के साथ ये आपका बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में भी ये वाला प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका कुछ स्ट्रेन ऑफ यील्ड्स है और मोल्ड्स है, इनमें भी आपका हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये था कि एक बेसिक जो कि वेल नोन हमें पता है हेमोग्लोबिन के बारे में कि ये हेमोग्लोबिन क्या चीज है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो आपका जो मेन पॉइंट हो गया जो कि हम सबको पता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज है, कैसे आपका हीमोग्लोबिन बनता है और कैसे इसका स्ट्रक्चर, इसकी एक्चुअल जो फंक्शन है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, इसमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें, ये जो आपका हीमोग्लोबिन है वो बना होता है दो पार्ट्स का। एक पार्ट इसमें आपका है आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन। एक पार्ट जो है इसमें आपका आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन रिंग है, मींस आयरन है आपका पोर्फायरिन रिंग के साथ, जिसे इन सब को मिला के हम इसको कहते हैं हेम ग्रुप। ठीक है, हेमिक ग्रुप, ये जो जहां पे भी आपको आयरन नजर आएंगे, आयरन प्रेजेंट रहेंगे आपकी पोर्फायरिन के साथ, ऐसे पोर्फायरिन को हम कहते हैं हीमिक। और दूसरा जो इसका जो मेन पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, वो आपकी हेमोग्लोबिन के साथ कुछ ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स भी रहते हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन जिसे हम कहते हैं ये आपका है प्रोटीन चेन। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन टू पार्ट्स का बना होता है। एक आपका पोर्फायरिन रिंग का बना होता है जिसमें आपका आयरन कंबाइन रहता है और इसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। और दूसरा, इस जो आपका पोर्फायरिन हीमी ग्रुप के साथ दूसरा एक ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबिन, जो कि आपका प्रोटीन चेन्स है। अब
ये जो प्रोटीन चेन्स है वो कैसे इस हीमोग्लोबिन की जो हीम वाला पोर्शन है इसको कैसे सपोर्ट करता है, और ये कैसे आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग या ऑक्सीजन रिलीजिंग में इस जो प्रोटीन चेन है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमें देखना है दोनों पार्ट का फंक्शन की ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन जिसे हम हीम कहते हैं इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करते हैं, और इसके साथ हमारा जो प्रोटीन चेन्स है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये आपका कैसे सपोर्ट करता है आयरन बाइंडिंग एज वेल एज आयरन रिलीज मैकेनिज्म में। तो ये दो पोर्शन जब आपका कंबाइन होता है तो आपकी हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हमने हेमोग्लोबिन का पहला जो पोर्शन देखा उसमें हमने देखा कि ये हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है। तो पोरफायरिन रिंग का ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर देखा है कि जिसमें हमारा जो 4 नाइट्रोजन एटम है वो बाइंड होता है आयरन के साथ। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। 4 जो नाइट्रोजन एटम है जो कि आता है आपका पोरफायरिन रिंग के साथ। इसके साथ साथ आपका जो बीच में आपका रहेगा यहाँ पे आयरन एटम। ये जो चारों जो नाइट्रोजन है जो कि आपका पोरफायरिन रिंग से मिलता है, और ये जो नाइट्रोजन एटम है पोरफायरिन रिंग का, ऐसे आपका कोऑर्डिनेट हुआ आपको मिल जाता है इस आयरन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो फिफ्थ जो पार्ट है वो आपका बना रहता है। यहाँ भी आपका जो कोऑर्डिनेशन में नाइट्रोजन रहता है, और ये नाइट्रोजन जो है वो आपका हिस्टिडीन जो प्रोटीन रहता है वहां से आपको ये वाला नाइट्रोजन मिल जाता है, जिसमें आपका मेनली इमिडाजोल रिंग आ जाता है। तो ये जो इमिडाजोल रिंग का नाइट्रोजन है वो फिफ्थ जो आपका कोऑर्डिनेशन साइड है वो ले लेता है इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का बन जाता है, जिसमें आपका क्या है, 4 जो नाइट्रोजन एटम है वो कोऑर्डिनेट हुआ आपको मिल जाता है आयरन के साथ। ये जो 4 नाइट्रोजन एटम है ये चारों नाइट्रोजन एटम आपका पोरफायरिन रिंग से आता है। इन चारों नाइट्रोजन और आयरन को मिला के हम इसको कहते हैं हीम ग्रुप। अलोंग विद जो आपका फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट है वो आपका हिस्टिडीन प्रोटीन एमाइनो एसिड से मिलता है, जिसमें आपका एमाइडाजोल रिंग का नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है, ये फिफ्थ साइट। अब इसमें एक साइड और आपका वैकेंट रहता है, वो साइड आपका सिक्स कोऑर्डिनेशन सेट, ये वाला साइड आपका खाली रहता है। अब ये खाली रहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका फिर क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड होंगे। इस वाले पोर्शन में सिक्स जो आपका कोऑर्डिनेशन साइट है वहां पे आपका फिर ऑक्सीजन बाइंड होंगे। फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहां पे इसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत किसके लिए होगा, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जहां पे आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके जहां से आपका वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको हीमोग्लोबिन का देखने को मिल जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर अभी अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, मींस अभी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, तो ये आपका जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो बनता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, जब आपका डीऑक्सी फॉर्म में रहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, जिसमें जो 4 जो कोऑर्डिनेट सेट्स है वो नाइट्रोजन फ्रॉम द पोरफायरिन ऑक्युपाई किया रहता है। फिफ्थ जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो नाइट्रोजन फ्रॉम द इमिडाजोल रिंग या हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड हुआ रहता है। और जो सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साइट है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये जो एक्टिव साइट है जहाँ पे हमने खाली जो जगह रखा है, अगर ये वाला साइड आपका ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन ये ऑक्युपाई कर लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है फिर वो कन्वर्ट होके स्क्वायर पिरामिडल से आपका रेगुलर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म
हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर जब देखते वक्त दो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है हीमोग्लोबिन में। एक आपका है हेम पोर्शन जो कि आपका आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसमें आपका प्रोटीन चेन रहता है जो कि इस स्ट्रक्चर को, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को ऑक्सीजन की बाइंडिंग एज वेल एज ऑक्सीजन की रिमूविंग के लिए दूसरा वाला जी आपका जो प्रोटीन पार्ट है ये सपोर्ट करता है। वो फिर हम बाद में देखेंगे किस कैसे ये प्रोटीन का जो पेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन में वो कैसे सपोर्ट करता है इस ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो आयरन है वो कोऑर्डिनेटेड है बाय 4 नाइट्रोजन एटम। कहाँ से ये नाइट्रोजन एटम आया? ये चारों जो नाइट्रोजन एटम है आपका पोर्फायरिन रिंग का है। कहाँ से आया है? ये चारों जो नाइट्रोजन एटम है वो आपका पोर्फायरिन रिंग से आ रहा है, ठीक है। पोर्फायरिन रिंग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके पास है जिससे हमने देखा था कि पोर्फायरिन रिंग का स्ट्रक्चर जो है प्लेनर आता है। तो नीचे से जो 5th कोऑर्डिनेशन साइट है वो हिस्टाडीन अमीनो एसिड्स इसको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो 6th कोऑर्डिनेशन साइट है ये आपका फिर ऑक्सीजन बाइंड रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहते हैं तो इसमें आपका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है और जब ऑक्सीजनेट हो जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट होके ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप क्या करेंगे जब ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होंगे तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से, अगर हम वर्टिब्रेट्स करते हैं या ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला हीमोग्लोबिन फिर क्या करेंगे आपके लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंडिंग फॉर्म में कैरी ऑन करेंगे, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल्स में इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? पहुंचवा देंगे, जहां पे ये क्या करेंगे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, कैसे आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और कैसे आपका ये स्ट्रक्चर फिर आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फिर इसका कुछ डिटेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इस तरह हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद आपका जो आपको स्टडी करना है वो रहेगा आपका कि ये जो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका 2 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, या हम टाइप्स नहीं कह सकते हैं, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि आसानी से हम क्या कर सके इसको डिटेल्स में स्टडी कर सके, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब हम इस ये जो हीमोग्लोबिन है आपके पास इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी आपका होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा आपका रहेगा जिसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, डी ऑक्सी hemoglobin, ठीक है। On the basis whether the oxygen is in the combined form with this hemoglobin or in the absence of hemoglobin oxygen, we can divide these hemoglobins into 2 category। एक आपका है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है। और यहाँ पे जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हमने लिखा डीऑक्सी मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हो गया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन मीन्स हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, एक आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, दूसरा आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। इन दोनों में जो आपका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट मींस जहां पे आपका ऑक्सीजन बाइंड होना है, दोनों में आपका जो एक्टिव साइट है
वो है आपका आयरन इन +2 फॉर्म। ये आपको याद रखना है कि बोथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज वेल एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की केस में आपका जो एक्टिव साइट है, मींस एक्टिव साइट यहाँ पे क्या है कि एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे आपका एक्चुअली ऑक्सीजन क्या हो सकता है, इसके साथ बाइंड अप हो सकता है। तो दोनों की केस में, whether in case of oxyhemoglobin as well as deoxyhemoglobin, दोनों की केस में आपका जो एक्टिव साइट है वो आयरन +2 फॉर्म में रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है ये हमें देखना है। अब हमने देखा कि यहाँ पे भी आयरन +2 फॉर्म में है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी आपका इन केस ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस यहाँ पे भी आपका Fe+2 फॉर्म में है, जिसे हमने क्या कहा, एक्टिव साइट। अब डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की केस में आपका जो आयरन है, आयरन +2 है, वो लो स्पिन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की केस में आपका आयरन जो है Fe+2 वो आपका हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अब हमें पता है लो स्पिन का मतलब क्या है, हाई स्पिन का मतलब क्या है। लो स्पिन मींस यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आयरन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैड अप फॉर्म में रहेंगे। और यहाँ पे हाई स्पिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आयरन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम जो है अनपैड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आयरन की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने देखा कि एक्चुअली इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन हमारे यहाँ ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बन रहा है। मींस अगर इसके हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखें तो हमारा ये 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट अप होंगे। एक सेट आपका T2G बनेंगे और एक सेट आपका Eg बनेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में भी यहाँ पे आपका जो आयरन का डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होंगे। एक आपका क्या होगा, T2G सेट होगा, दूसरा आपका Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आयरन +2 फॉर्म में मींस आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, +2 मींस अभी आयरन के पास आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो लो स्पिन स्टेट में आपके क्या रहेगा, मींस सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैड फॉर्म में रहेंगे। मींस यहाँ पे जितने भी 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 जो इलेक्ट्रॉन आपकी 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे। मींस यहाँ पे आपके पास ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में देखें तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हमने लिखा है कि जो आपका आयरन +2 फॉर्म में लेकिन हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेंगे कि आपका जो आयरन का मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेड फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। 3 यहाँ पे रहेंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, फिफ्थ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर चले जाएंगे और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में रहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास क्या है, अनपेड की फॉर्म में है। अब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है तो क्या रहेंगे, इसका जो अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये आपका फिर क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आपका क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक बन जाएंगे। जब आपका डायामैग्नेटिक बनेंगे तो ये आपकी ESR इनएक्टिव रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट नहीं है। तो जब आपका ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये आपका ईएसआर इनएक्टिव है। मींस अगर आप इसका ईएसआर स्पेक्ट्रा लेंगे तो स्पेक्ट्रम में आपको कुछ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज ईएसआर इनएक्टिव। हाउएवर अगर हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में आते हैं, तो यहाँ आपका आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाई स्पिन स्टेट में है। तो यहाँ पे आपके पास 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपका यहाँ पे ये वाला डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में आपका हीमोग्लोबिन पैरामैग्नेटिक है, और इसके साथ ये आपका ईएसआर एक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका ईएसआर एक्टिव बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे कि जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको याद रखना है, कि इसके बेसिस पे आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की केस में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपकी आयरन का किस स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज वेल एज डीऑक्सो हीमोग्लोबिन में आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो ये फोर्स करता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को आयरन की कि ये पेयर अप हो जाए। तो यहाँ पे लो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। लेकिन जब आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो आपका आयरन वापस हाई स्पिन स्टेट में आ जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ईएसआर एक्टिव बन जाते हैं। इसका आपका ईएसआर का स्पेक्ट्रा आराम से मिल सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक बन जाता है, और इसके साथ ही आपका ईएसआर इनएक्टिव बन जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका स्ट्रक्चर, फिर जब इस पे ऑक्सीजन बैंड अप होंगे तो क्या बनेंगे, कैसे आपका इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे इसमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात जब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में है। मींस यहाँ पे आपका बोथ dx² - y² एज वेल एज dz² ऑर्बिटल्स में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो dx² y² की जब हम बात करते हैं, तो इसकी लोब्स की डायरेक्शन जो है वो क्या रहता है, अलोंग द एक्सिस रहता है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस इस तरह आपका इसकी लोब्स की डायरेक्शन रहता है। तो जब ये लोब्स की डायरेक्शन, अब इसमें क्या है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये अप्रोच कहां से करता है, अलोंग द एक्सिस। मींस ये अब इन द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन एटम है, जो कि पोरफायरिन रिंग पे प्रेजेंट है। अब इन दोनों की लोन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसकी साइज थोड़ा इनकी केस में क्या हो जाता है, इसकी केस में साइज जो है आपका आयरन एटम का बढ़ जाता है। ठीक है, साइज ऑफ आयरन एटम इंक्रीजेस लिटिल बिट। इसकी केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे आपकी dx² y² में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका और नाइट्रोजन एटम्स की, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन की वजह से इस वाले आयरन एटम का थोड़ा साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने पे क्या हो जाता है, ये पूरा जो आयरन एटम है वो पोरफायरिन रिंग के जो कैविटी है, जिस तरह हमने देखा था कि नाइट्रोजन एटम क्या कर रहे थे, पोरफायरिन रिंग इस तरह 4 नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा था पोरफायरिन रिंग, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, आयरन एटम सेंटर में प्रेजेंट रह रहा था इन केस ऑफ पोरफायरिन रिंग में। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द dx² - y², जिसका एक्सिस जो है अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट रहता है लोब्स की डायरेक्शन। और ये नाइट्रोजन एटम भी अप्रोच कहां से करेंगे, अलोंग द एक्सिस से करेंगे। तो इन दोनों की रिपल्शन की वजह से इसकी केस में आपका आयरन एटम का जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से ये बिल्कुल इस पोरफायरिन रिंग की कैविटी में नहीं आ पाता है। तो ये थोड़ा इस कैविटी से
थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो इस तरह यहाँ पे डोम शेपेड स्ट्रक्चर बन जाता है आयरन और इस पोरफायरिन रिंग के बीच में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका आयरन है ये लगभग आपका अराउंड 40 पिकोमीटर के अराउंड, ये आपके इस वाले जो प्लेनर नाइट्रोजन एटम है पोरफायरिन रिंग, इनसे थोड़ा ऊपर रहता है, लगभग 40 पिकोमीटर के अराउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाई स्पिन स्टेट्स की वजह से इसके स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आयरन एटम का साइज थोड़ा इसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा जो पोरफायरिन रिंग की नाइट्रोजन के प्लेन में नहीं आ पाते हैं, नाइट्रोजन की प्लेन में नहीं आने की वजह से ये जो आयरन एटम है वो थोड़ा नाइट्रोजन की प्लेन से लगभग अराउंड 40 पिकोमीटर लगभग इस नाइट्रोजन, चार जो नाइट्रोजन है इसके प्लेन से थोड़ा एबोव रहता है। तो ये आपको ध्यान में रहना है, रखना। ठीक है, अराउंड 40 के पिकोमीटर ये थोड़ा ऊपर रहता है आपका ये ग्रुप। ठीक है, ये आयरन ग्रुप इस जो कि 5th कोऑर्डिनेशन साइड है, यहाँ पे आपका हिस्टीडीन है, तो इसके इससे थोड़ा ये ऊपर रहेंगे इस हाई स्पिन स्टेट की वजह से। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ जब इस पे ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाता है, अब ऑक्सीजन बाइंड अप होने की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 6 जो कोऑर्डिनेशन सेट है, यहाँ पे आपका डाइऑक्सीजन इस तरह बाइंड अप हो जाता है। अब ये चेंज होके डीऑक्सी फॉर्म से ऑक्सी फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये जब ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड अप हो जाने से इसका हमने देखा कि इसका जो स्पिन स्टेट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ऑल्दो हमारा ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, फर्दर इसकी बाइंडिंग की वजह से इसकी पूरा लिगेंड फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लिगेंड फील्ड की इफेक्ट की चेंज होने से अब यहाँ पे हाई स्पिन स्टेट से ये वाला आयरन एटम आपका अब लो स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लो स्पिन स्टेट में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमने देखा यहाँ पे आपकी dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल में मींस इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लेकिन ऑक्सी फॉर्म में यहाँ पे इस वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मींस यहाँ पे जो अलोंग द एक्सिस जो आपका बॉन्ड बनता था, जो कि इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना रहे थे, वहां पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे रिपल्शन का भी चांसेस क्या है, बहुत कम है। जो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सी फॉर्म में देखे तो हमने यहाँ 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर डी एक्स वाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या डी वाई जेड में प्रेजेंट है, या डी जेड एक्स है। इन 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आपका 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। अब अगर हम इसकी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन की बात करते हैं, ये तीनों जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है इनकी डायरेक्शन इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस है, आपका पोरफायरिन रिंग का जो नाइट्रोजन है वो अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो यहाँ पे रिपल्शन का चांसेस क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस वाले ग्रुप के साथ बाइंड अप हो जाते हैं तो आयरन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अब चेंज होके क्या बन गया, आयरन +2 लो स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इस अब dxy स्क्वायर y स्क्वायर में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका साइज जो है थोड़ा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाते हैं। अब जब यहाँ पे साइज डिक्रीज हो जाते हैं तो ये यहाँ इसकी केस में आपका जो आयरन एटम है वो कंप्लीटली, ये जो 4 नाइट्रोजन एटम है पोरफायरिन रिंग का, इसमें कंप्लीटली भेज सकता है। जहां पे आपकी नाइट्रोजन, चारों नाइट्रोजन का जो प्लेन है उसी प्लेन में आपका क्या हो जाता है, ये वाला आयरन भी बैठ जाता है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन या प्लेनर ज्योमेट्री आपको मिल जाता है। तो जब ये नीचे आ जाते हैं तो ये जो आपका 5th कोऑर्डिनेशन साइट है, 5th कोऑर्डिनेशन साइट जहां पे आपका क्या है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स है और इमिडाजोल रिंग क्या है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब आपका डाइऑक्सीजन इस तरह बाइंड हो जाते हैं तो ये आयरन
एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, लो स्पिन स्टेट में आ जाता है। लो स्पिन स्टेट में आने की वजह से इसका साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और ये कंप्लीटली इस पोरफायरिन की कैविटी में बैठ जाते हैं। तो जब ये आयरन थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड जो हिस्टाडीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसमें ये हिस्टाडीन वाला बॉन्ड भी थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ये वाला हिस्टाडीन फिर आपका दूसरे, जिसने हमने कहा था ग्लोबिन पार्ट, मींस आपको पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जब यहाँ से आयरन नीचे आने की वजह से इस हिस्टाडीन वाले अमाइनो एसिड्स में स्ट्रेन आ जाता है, यही स्ट्रेन फर्दर आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर हो जाता है और इसमें ट्रांसफर होने की वजह से फिर ये आपका यही सिग्नल आपकी दूसरे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बाइंड अप होने पे सपोर्ट करता है। इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो नाइट्रोजन का इनसाइड आना और इस हिस्टिडीन मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना, फिर ये हिस्टिडीन मॉलिक्यूल फर्दर दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़े रहना, यही है इंपॉर्टेंट की स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे जब एक आपका अमाइनो एसिड ये ऑक्सीजन एटम इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाते हैं तो कैसे ये वाला ऑक्सीजन फिर सपोर्ट करते हैं दूसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग में। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला ऑक्सीजन का इस वाले पहले सब यूनिट, तो अगर हम हीमोग्लोबिन की एक्चुअली बात करें तो लगभग एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट प्रेजेंट रहता है। एक हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट प्रेजेंट रहता है? 4 सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं और ये जो आपस में 1 2 3 4 जो सब यूनिट है, ये आपस में एक दूसरे के साथ ब्रिज के थ्रू क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक यूनिट, ऐसा एक हीमोग्लोबिन, फिर यहाँ पे इसी तरह दूसरा बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका इस तरह हीमोग्लोबिन होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा। तो एक हीमोग्लोबिन में इस तरह 4 सब यूनिट प्रेजेंट रहते हैं और ये जो चारों सब यूनिट एक दूसरे के साथ सॉल्ट ब्रिज के साथ क्या रहता है? कनेक्ट रहते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे प्ले करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये यहाँ पे इधर नॉन पोलर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है, या आपके पास यहाँ पे जैसे कि NH3+ फॉर्म में रहते हैं आपके अमीनो एसिड्स में, या आपका CO- फॉर्म में रहते हैं। तो ये प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह से ये चारों सब यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे फर्स्ट सब यूनिट पे जब आपका O2 बैड अप हो जाता है तो हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये आयरन अब छोटा होने से बिल्कुल कंप्लीट रिंग में फिट अप हो जाता है। तो ये वाला हिस्टिडीन मॉलिक्यूल भी थोड़े नीचे आ जाता है जहां पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला स्ट्रेन अब दूसरे यूनिट में चले जाएंगे तो ये फर्दर यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग बहुत पहले वाले सब यूनिट से आसानी हो जाएंगे। यहाँ से जब ये स्ट्रेन थर्ड यूनिट में चले जाएंगे तो यहाँ बाइंडिंग और आसान होंगे। तो जब यहाँ ये वाला स्ट्रेन फोर्थ सब यूनिट पे हो जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का बाइंड होना और भी आसान हो जाता है। तो इसी को जब एक सब यूनिट से ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो दूसरे सब यूनिट में ऑक्सीजन बाइंड होना और इजी हो जाता है। तो इस इफेक्ट को कि एक यूनिट पे ऑक्सीजन का बाइंड अप होना दूसरे यूनिट पे क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ओवरऑल इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट, जो कि हम बाद में फिर से डिटेल्स में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव इफेक्ट कैसे बन जाता है इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे आपका हीमोग्लोबिन के साथ डाइऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। डाइऑक्सीजन कंबाइन होने से आपका आयरन की जो कि एक्टिव साइट है, +2 फॉर्म में एक्टिव साइट है, इस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और आयरन पे इफेक्ट पड़ने से कैसे आपका यहाँ पे फर्दर
दूसरे सब यूनिट्स में ऑक्सीजन की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है, कैसे ऑक्सीजन को बाइंड होने में मदद करता है, ऐसे आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि कैसे आपका हीमोग्लोबिन के बारे में हमने देखा, कैसे आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन का रोल क्या रहता है। इसमें एक्टिव साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव साइट में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज स्पिन स्टेट कैसे प्रेजेंट रहता है, और ये स्पिन स्टेट की वजह से हेमोग्लोबिन की ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ने पे आपका कैसे एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट में ऑक्सीजन बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन के बारे में कि कैसे हीमोग्लोबिन के साथ आयरन बाइंड अप हो जाता है, फिर ये बाइंडिंग की वजह से कैसे दूसरे ऑक्सीजन बाइंडिंग सब यूनिट में ऑक्सीजन बाइंडिंग यूनिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे ग्लोबिन प्रोटीन्स इसको सपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग में, और इसका क्या रोल रहता है, और कोऑपरेटिव इफेक्ट कैसे शो करता है, वो हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।